हर शनिवार मैं मंदिर जाने लगा। बस एक प्रश्न का उत्तर भगवान से मुझे पूछना था। किसी इशारे से या कोई घटना से किसी भी तरह भगवान मेरे प्रश्न का जवाब दे दें। चलो मैं पहले अपना परिचय आपको देता हूँ। मैं गौरव वर्मा एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में अच्छी सैलरी और अच्छे पोस्ट पे हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि अपने रिश्तों और अपने काम में ईमानदार रहूँ। तभी जब मेरी शादी तय हो रही थी, मैंने अपनी होने वाली पत्नी से वो सारी बातें बताई जो उनको मुझे लगा बतानी चाहिए थी, कि मैं क्या काम करता हूँ, मुझे कोई नशे की लत नहीं है, वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी बात, मैं किसी से प्यार करता था, ये भी मैंने उसे बड़े ईमानदारी से बताया। लेकिन अब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है, उसकी शादी हो गई है और अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। और मेहुल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेहुल मेरी होने वाली पत्नी, जो कि मेरी सच्ची बातें और मुझसे बेहद खुश थी, और हमारी शादी हो गई। हम दोनों के बीच बहुत प्यार था। वो मेरा बहुत ख्याल रखती और मैं भी कोशिश करता बिना उसके बोले ही उसकी सारी विश पूरी कर दूं। उसके जितने भी ऑनलाइन मार्केटिंग ऐप थे उनके विश लिस्ट देखता रहता और कोशिश करता कि उसे बिना बताए मैं उसे सरप्राइज़ के तौर पे ऑर्डर कर दूं। ये सरप्राइज़ गिफ्ट पाकर उसके चेहरे की जो खुशी होती थी, उसे देखकर मैं बहुत खुश होता। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जा रही थी। मैं बहुत खुश रहता था। बस मेरी नाइट शिफ्ट लगने की वजह से लाइफ में वक्त की कमी लग रही थी। लेकिन शायद मेहुल मुझसे खुश नहीं थी। तभी तो अपने बर्थडे के दिन मुझसे जो गिफ्ट मांगा, उसका मुझे कतई अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मैंने कभी भी उसे उसकी विश लिस्ट में नहीं देखा था। उसने मुझसे अपने पहले बर्थडे पे तलाक मांगा, वो भी एक खत में लिखकर। वो अपने सारे सामान के साथ अपने मायके चले गई थी। बस मेरे लिए एक खत छोड़ गई और डिवोर्स पेपर के लिए कह गई, जिस पे कारण नहीं था। बस लिखा था, गौरव, और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे तुमसे एक आखिरी गिफ्ट चाहिए, उम्मीद है दोगे। वो था तलाक। मैं उससे इतना प्यार करता था कि उसकी इस मर्जी को बिना कोई सवाल मान गया और उसे तलाक दे दिया। शायद यही सोचा कि वो मुझे पसंद नहीं करती होगी, तभी तो उसने इतना बड़ा फैसला लिया है। लेकिन अब मुझे इसका उत्तर चाहिए था। तो हर वीकेंड शनिवार को भगवान के द्वार जाने लगा। एक शनिवार जब मैं मंदिर से लौट रहा था, मेरे कार के आगे अचानक एक वृद्ध महिला आ गई। उसको बचाने की कोशिश में अचानक ब्रेक लगाया। भगवान की कृपा थी, वह सुरक्षित थी। जब मैं घर पहुंचा और सामान पीछे की सीट से लेने गया तो देखा ब्रेक लगाने की वजह से मेरा सारा सामान सीट के नीचे गिर गया था। उसमें मेरा पैक कराया खाना भी था जो बिखर गया था। खाना छोड़ बाकी सामान मैं घर ले जाकर रखा। अचानक मेरी नज़र एक पैकेट पे पड़ी। निकाला तो उसमें वही साड़ी थी जो मैं बर्थडे सरप्राइज़ के लिए मेहुल के लिए लाया था, और उसे कार में ही छोड़ दिया था ताकि बर्थडे वाले दिन उसे डिनर प्लान पे गिफ्ट दूंगा। अब वो गंदा हो गया था। मैं उसी वक्त उसे धोया और बाहर आंगन में सुखा दिया। बस अब वो इकलौती चीज़ थी जो मेहुल से जुड़ी थी। दूसरे दिन देर से सोकर उठा क्योंकि संडे था, और अब अकेले संडे का कोई महत्व भी कहाँ रह गया था। कॉफ़ी पी, ब्रेड खाया और टीवी देखने बैठ गया। तभी मेरे मोबाइल पे रिंग आई। मैं इग्नोर कर गया क्योंकि वह चार्जिंग पे दूसरे रूम में था। फिर रिंग बजी। अब मैं उठकर गया। मुझे यकीन नहीं हुआ डिस्प्ले में जब मेहुल रिंगिंग देखा। मेरे तो होश उड़ गए। यकीन ही नहीं हो रहा था कि 2 महीने बाद आज मेहुल का फ़ोन कैसे। तब तक कॉल कट गई। अब मेरे हाथ पांव कांप रहे थे उसे रीडायल करने में। तभी फिर से कॉल आया। मैं अब बिना देरी किए कॉल उठाया। अब मैं हेलो बोलता उससे पहले मेहुल अपना गुस्सा बरसाने लगी और कहा, गौरव, यही था तुम्हारा प्यार? 2 महीने भी नहीं रुक पाए और तुमने शादी कर ली, फिर से जीवन में आगे बढ़ गए, और एक मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो हर रोज़ इंतज़ार करती रही कि शायद तुम मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश करोगे, कारण पूछो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो शादी करनी थी। तभी तो तुम्हारे घर के आंगन में आज इतनी सुंदर नई सी साड़ी सूख रही है। मैंने बड़े प्यार से कहा, शांत मेहुल, पहले तो धन्यवाद कि तुमने मुझे इतना हक से गुस्सा किया।
मुझे कॉल किया, मेरे घर तक आई थी, तो अंदर क्यों नहीं आई? चलो एक बात आज मेरी मान लो, बिना कुछ पूछे आज शाम मुझसे एक बार मिलने आ जाओ। दोस्त बनकर उस साड़ी वाले से मिलाता हूँ। तुम उसे जानती हो। मेहुल अब भी गुस्से में थी। शाम क्यों, मैं अभी 1 घंटे में ही आती हूँ और उसे भी बताऊंगी तुम्हारी झूठे प्यार की कहानी। उन 1 घंटे में गौरव पागलों की तरह घर को मेहुल के लिए सजाता है। दरवाजे की घंटी बजती है। गौरव दरवाज़ा खोलता है। उसे यकीन नहीं होता सामने मेहुल खड़ी थी। अपनी भावनाओं को समेटता है और उसे अंदर बुलाता है। कहता है, मेहुल बेडरूम में तो आओ। मेहुल जवाब देती है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? भूल गए हो हमारा तलाक हो चुका है? अब तो शादी भी कर ली है तुमने। आओ तो सही, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। गुस्से से मेहुल अंदर आती है। सामने देखती है वही साड़ी मिरर को लपेटे हुई थी जिसमें मेहुल का चेहरा नज़र आ रहा था। वह और भी भड़क कर कहती है, ये क्या मजाक है गौरव? उसे एक दोस्त की तरह ड्राइंग रूम में लाकर बिठाता है और कहता है, ये वही साड़ी है मेहुल जो मैं तुम्हारे बर्थडे पे लाया था तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए। कार में ही रखा था कि तुम्हें डिनर पे दूंगा, लेकिन अंदर आया तो तुम्हारा वो खत देखा जिसमें तुमने लिखा था तलाक ही तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, और कोई कारण भी पूछने से मना किया था। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ मेहुल कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए ही तुम्हें तलाक दे दिया था। 2 महीने से मैं हर दिन मर रहा हूँ और भगवान से कारण पूछता हूँ, मैं कहाँ गलती कर गया जो मेहुल मुझे छोड़ गई? शायद मैं पसंद नहीं था उसे, यही सोचता रहा। उस रोज़ वृद्धा बन के शायद भगवान ही मेरे कार के सामने आए होंगे, तभी तो मेरी चीज़ें बिखरी और तुम्हारी साड़ी मुझे नज़र आई। मेहुल वो गंदी हो गई थी, इसलिए मैंने उसे धो दिया और सुखाया था, जो मेरे जीवन में चमत्कार कर गई। तुम्हारा कॉल आया मेहुल, यही मेरा एकमात्र सच है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब आई हो तो बताओ ना, तुमने मुझे तलाक क्यों मांगा? क्या है, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? मेहुल लंबी सांस लेते हुए कहा, ऐसी बात नहीं गौरव, तुम सिर्फ अपने प्यार को समझ पाए पर मेरे मन को जानने की कोशिश ही नहीं की। मुझे मेरे विश लिस्टेड गिफ्ट तो देते रहे पर ये नहीं समझे कि मुझे तुम्हारे गिफ्ट्स नहीं, सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारा वक्त चाहिए था। तुम रात की ड्यूटी करते, सुबह फिर रेस्ट करते थे। जो वक्त रहता उसमें भी तुम्हारे कॉल्स और फ़ोन्स मुझे परेशान कर रहे थे। मेरे बर्थडे वाले दिन मैं गुस्से से घर आ गई थी और वो खत छोड़ आई। सोचा था मुझे मनाओगे, बात करोगे। कभी कभी घर के बाहर आती खुद के बिखरे संसार और तुम्हें देखने, पर तुम नहीं दिखे क्योंकि उस वक्त तुम रेस्ट कर रहे होते थे। पर अपने ईगो के कारण सामने से बात करने नहीं आई। उस दिन साड़ी देखकर मेरे होश उड़ गए। ईगो के बहुत ऊपर मेरा प्यार आ गया और मैं गुस्से से कॉल किया तुम्हें। बट मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरी खुशी के लिए मुझे ही छोड़ दिया गौरव। गौरव ने बड़े पश्चाताप भरे स्वर में कहा, काश मेहुल मैं तुमसे एक बार बात कर लेता। कभी कभी सिर्फ प्यार करना काफ़ी नहीं होता, उसे जताना भी ज़रूरी होता है। गौरव घुटनों पे बैठ गया और बड़े प्यार से पूछा, मेहुल क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या फिर से मिसेस वर्मा बनना पसंद करोगी मेहुल? मेहुल बड़े प्यार से शर्माते हुए मुस्कुराते हुए गौरव का प्रस्ताव स्वीकार करती है। फिर से कहती है, गौरव मेरी एक शर्त है। मैं शादी तुमसे करूँगी गौरव, लेकिन शादी के रोज़ मैं उसी साड़ी को पहनूंगी जो तुम मेरे लिए बर्थडे पे लाए थे और उस रोज़ आंगन में सुखाए थे। उसी एक साड़ी के कारण मैं आज फिर से तुम्हें पा पाई हूँ।